नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शैलजा टीचर्स पे। तो आज हम समास करेंगे। समास में अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास करेंगे और यहीं पे हमारा समास का चैप्टर जो है वो खत्म होगा। तो अब हम शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास के साथ। अव्ययी भाव समास समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर व्याकरण के नियमों का कोई भी असर नहीं पड़ता है। व्याकरण के नियमों का जिन शब्दों पर कोई असर नहीं पड़ता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय वो शब्द है जो व्यय नहीं होते, खर्च नहीं होते। तो देखिए अव्यय के उदाहरण जैसे प्रति और यथा। अगर प्रतिदिन लिखेंगे तो वो अव्यय है, ठीक है। अब देखिए प्रतिदिन में प्रति अव्यय शब्द है। तो अब वो जब हम कहते हैं कि व्याकरण के नियमों का उन पर असर नहीं पड़ता तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, ये जो व्याकरण के नियमों से शब्द बंधे होते हैं, इनका इन जो वचनों का, इन लिंग, वचन, कारक इत्यादि का उस पर असर नहीं पड़ता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप अब अव्यय समझ चुके हैं, तो हम चलते हैं अव्ययी भाव समास की तरफ। तो अब अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समास का पहला पद प्रधान और प्रधान होने के साथ साथ एक अव्यय भी होता है। जिस समास का पहला पद प्रधान होने के साथ साथ अव्यय भी होता है उन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण प्रतिदिन। प्रतिदिन में प्रति ये पहला पद भी है और अव्यय भी है। इसका विग्रह होगा प्रत्येक दिन, या फिर आप इसका विग्रह हर दिन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हर घड़ी, यानी हर समय जिसे हम कहते हैं। यहाँ हर जो है ये अव्यय शब्द है और ये घड़ी घड़ी, इसका विग्रह होगा घड़ी घड़ी। नेक्स्ट है बेघर। बेघर में बे अर्थात बिना, बिना घर के बेघर। तो इस तरह से ये हमारा अव्ययी भाव समास है। बहुत इजी है अव्ययी भाव समास पहचानना। आपको सिर्फ पहला पद चेक करना है। अगर पहला पद एक अव्यय है तो वो अव्ययी भाव समास है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बहुब्रीहि समास की तरफ। देखिए जिस समास पद में अर्थात समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन दोनों पद मिलकर अर्थात पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करे तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण जैसे गजानन। देखिए ये समास पद गज और आनन मिलके बना है। आनन का अर्थ होता है मुख, तो समास पद का विग्रह होगा गज के जैसा आनन है जिसका। किसका गज के जैसा आनन होता है? गणेश जी का। तो इसलिए श्री गणेश। आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना होगा, गज के जैसा आनन है जिसका अर्थात श्री गणेश, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका अर्थात महादेव। और तीसरा है चक्रधर। चक्र को धारण करने वाले, चक्र को धारण करने वाले हैं विष्णु जी। तो आपको पूरा विग्रह लिखकर उसका ये जो जिस पद की तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा समास समाप्त होता है। और अगर आपको मैंने जो पढ़ाया हो वो समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।